हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं कुछ। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड किस चैप्टर में है? 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, वो मैंने आपको बता दिया था। फील्ड क्या होता है? फील्ड वो रीजन होता है, वो प्रभाव क्षेत्र होता है जिसमें बाहर से कोई भी चार्ज आए उस पर फोर्स करता है। आज उसी का हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज उसी का न्यूमेरिकल पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली थी। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q। ठीक है, यहां से अगर हम लोग एक फॉर्मूला लें तो F = QE, ये हमको मिला। ठीक है, एक फॉर्मूला हमको यहां से मिला, E = F/Q था, ये डेफिनेशन थी इसकी। यहां पर F क्या होगा? Q × E होगा। ये फोर्स है पार्टिकल पर, समझ में आया? ये फोर्स है किस पार्टिकल पर? Q चार्ज के पार्टिकल पर, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, प्लेस किया जाता है। क्लियर हो रहा है? जैसे ये मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाया और Q चार्ज को आपने इसमें रख दिया। इस तरीके से Q चार्ज को रख दिया। अगर आप Q चार्ज को रखेंगे तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है ना। अगर आप चार्ज को रखेंगे तो मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज है फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है ना। अब ये देखो, यहां पर ये फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन अगर यही चार्ज निगेटिव रख देंगे, अगर आप -Q रख देंगे तो फोर्स उल्टा लगने लगेगा। समझ में आया? अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में प्लेस करते हैं, सुनिए, अगर पॉजिटिव चार्ज को, अगर इफ +Q is placed in an electric field, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बताइए, फील्ड में रखा जाएगा, देन फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? और अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड या -Q इज प्लेस्ड, -Q इज प्लेस्ड, then force is opposite to the electric field, opposite to the electric field। समझ लीजिए इस बात। जब तक आप डायरेक्शन नहीं समझेंगे, अगला स्टेप समझना बेकार है। मैंने क्या कहा, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखा हुआ है तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा, है ना, वो फील्ड की तरफ होगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखेंगे फील्ड के अंदर तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो फील्ड के ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज ऑपोजिट टू द फील्ड। नोट करिए, याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड। ये F = QE क्या है? ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है फोर्स ऑन एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज इन फील्ड। ये फील्ड के अंदर फोर्स है चार्ज के ऊपर। नोट करिए, ये जो है फोर्स की डायरेक्शन की बात है और वैल्यू की बात। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन सेम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये देखें ना,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पैरेलल है सारी की सारी लाइंस, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है। नॉन यूनिफॉर्म भी बताएंगे। तो चार्ज को अगर प्लेस किया गया है तो कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू। ये तो सबसे पहले क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर करते हैं, ठीक है ना। F इक्वल्स टू क्यू ही जो है इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन किए जाए, सबसे पहला काम यही। चलिए बेटा, F इक्वल्स टू क्यू। कैसे, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपने क्यू चार्ज को इसमें रिलीज कर दिया, क्यू चार्ज को छोड़ दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कितनी होगी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी। समझ रहे हैं आप, u0 है, पार्टिकल को रिलीज किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कह रहा बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर टाइम टी। क्लियर होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको बताएं, काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² होता है। तो देखिए यहां पर जब ये चलेगा, मान लीजिए यहां पहुंच गया, यहां तो 0 है, लेकिन यहां जब पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी v आ जाएगी। क्लियर है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अब ये देखिए यहां पर फोर्स का क्या फॉर्मूला है, qe है। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, F अपॉन m होता है। तो यहां से v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है। इक्वेशन आपने पढ़ी, v इक्वल्स टू ये 0 है, एक ही जगह f है ना, f हो गया बेटा यहां से qe, f हो गया qe अपॉन m। तो ये क्या हो गया बोलो, qe अपॉन m इंटू टी हो गया कि नहीं हो गया। v इक्वल्स टू हो गया qe अपॉन m इंटू टी। अब लगा दो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², तो ये आ जाएगा हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर करो, q² e² t² अपॉन m², m से m कैंसिल, क्या मिला यहां से, ये देखो यहां से मिला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ये आएगा हाफ और q² e² t² अपॉन m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लीजिए, ऐसे होता है, ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और यहां से स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब होता है पार्टिकल को आपने रिलीज किया है, पार्टिकल को आपने रिलीज किया है। अगर पार्टिकल को आप रिलीज करेंगे तो यहां पर क्या होता है, u हमारा 0 हो जाए, u विल बी 0। नोट कर लो इसको। ठीक बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहां से, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन। ये सरफेस है, सामने ये दीवार है, ठीक, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, m मास है और q चार्ज है। इस ब्लॉक के ऊपर m मास q चार्ज, इनिशियल वेलोसिटी 0। सामने वाली जो सरफेस है ये, इससे ये d डिस्टेंस पर है, ओके। ये फ्रिक्शनलेस, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस। अब सुनिए, ये चार्ज है, इसके पास मास भी है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में ऑन किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये मास जाएगा, इससे टकरा करके वापस आएगा, जाएगा टकरा करके वापस आएगा, जाना आना जाना आना। समझ में आ रहा है,
ये पार्टिकल यहाँ से ब्लॉक गया, यहाँ से पार्टिकल इन ब्लॉक है, गया, टकराया, टकरा करके वापस आया, फिर जाएगा, फिर आएगा। इलास्टिक कोलिजन है। कैसे कोलिजन है? इलास्टिक। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक। आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसका मतलब होता है एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व। क्या कंजर्व होता है? एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व। अब ये जाएगा, टकरा के वापस आएगा, फिर जाएगा। ये कैसा मोशन करेगा पता है? ऑसिलेटरी मोशन। बोलो, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है? कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी। क्या पूछ रहा है? फाइंड टाइम पीरियड पूछ रहा है। फाइंड टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड होगा ये पूछा है। फाइंड टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? क्या है इसमें? हम लोग टाइम पीरियड जो है ये पूछा जा रहा है। फाइंड टाइम पीरियड। ये फाइंड टाइम पीरियड। समझिए बात, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है। फाइंड टाइम पीरियड। इसके बाद देखिए, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये एसएचएम क्यों नहीं है? जाकर के वापस आना, फिर आना, टू एंड फ्रो, क्यों एसएचएम नहीं? वो मैं आपको पहले बताता हूं एसएचएम क्यों नहीं। देखिए, यहां पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स टू QE। यहां पर जो फोर्स लगने वाला है F इक्वल्स टू QE लगने वाला है। ये जो फोर्स है ये F इक्वल्स टू QE है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये F की जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में F इक्वल्स टू QE है। अगर ये F इक्वल्स टू QE है, बोलो, तो ये कैसा फोर्स हुआ बेटा? ये कांस्टेंट फोर्स हुआ। ये कैसा फोर्स हुआ है? बोलो, कांस्टेंट फोर्स हुआ है। बोलो, ये कैसा फोर्स हुआ है? कांस्टेंट फोर्स हुआ है। ये फोर्स हमारा कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट फोर्स। अगर ये कांस्टेंट फोर्स है, बात को समझिए, अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो फिर एसएचएम नहीं हो सकता है। क्यों? एसएचएम में कैसा फोर्स होता है? एसएचएम में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? -x। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ये। क्यों भाई? x वेरिएबल है तो फोर्स भी तो वेरिएबल है। तो ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये मोशन एसएचएम नहीं हो सकता है। अगर बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगे तो कभी एसएचएम नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, F इक्वल्स टू QE है। क्या करेंगे? यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, F अपॉन m, तो ये आ जाएगा QE अपॉन m। ओके, एक्सेलरेशन आ गया QE अपॉन m। अब देखिए, ये जाएगा फिर वापस आएगा। देखिए, ये जाएगा, यहां से ये जाएगा और फिर वापस आएगा। जितना टाइम जाने का होगा उतना टाइम आने का होगा। समझना, जितना टाइम जाने का होगा उतना टाइम आने का होगा। अगर ये दोनों टाइम इक्वल है तो जो टाइम पीरियड हमको मिलेगा वो 2t के बराबर। जो टाइम पीरियड हमें मिलेगा वो 2t के बराबर होगा। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2t। ध्यान रखें, ये जो टाइम पीरियड हमको मिलेगा ये 2t के बराबर मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2t। बात को समझिए, ये जो टाइम पीरियड मिलेगा ये 2t के बराबर मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2t। ठीक, समझ आ रहा है? तो ये टाइम पीरियड t, ये जाने का टाइम t, लौटने का टाइम t, दोनों को मिला दिया, टाइम डबल हो गया, है ना। तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा 2t। टाइम पीरियड इज 2t। नोट करिए। ये जो है टाइम पीरियड। अब देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस d है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। यहां पर d लिखेंगे, ये 0 है, हाफ a आया QE अपॉन m और इंटू टी स्क्वायर होगा कि नहीं?
तो भाई ये वैल्यू हमारी आ गई हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर है, ठीक है, हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, ये वैल्यू है यहां से। अब ये टी स्क्वायर बराबर है 2d अपॉन 2dm अपॉन क्यू ई आएगा, तो यहां से t क्या मिलेगा, t मिल जाएगा रूट ऑफ 2dm अपॉन क्यू ई। ये फिर से देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से टी स्क्वायर कितना मिलेगा 2dm अपॉन क्यू ई। अब देखिए टाइम पीरियड आपको निकालना, तो डबल कर दीजिए इसका, ये आएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, 8dm अपॉन क्यू। 8 कैसे हुआ बेटा, 2 का स्क्वायर 4 रूट के अंदर ले जाएंगे, 4 2 जा 8, ये वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड की 8dm अपॉन क्यू का, नोट कर लीजिए ये टाइम। ठीक, कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, F इक्वल्स टू क्यू। हम लोगों ने जो फॉर्मूला प्रैक्टिस किया है यहाँ पर F इक्वल्स टू क्यू, जो फॉर्मूला हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो F इक्वल्स टू क्यू, दैट इज F इक्वल्स टू क्यू। ओके, ठीक, तो F इक्वल्स टू क्यू अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम हो तो ये बताइए। बिल्कुल आसान है, F इक्वल्स टू क्यू है ना, एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और देखिए क्वेश्चन इसमें, जैसे ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक, और चार्ज जो है Q, उसको हमने U इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। क्लियर है, क्या हो रहा है इसमें जो है चार्ज इज प्रोजेक्टेड, है ना, एट राइट एंगल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। क्लियर है, ये जो डायरेक्शन है ये हमारी मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाली पूरी डायरेक्शन मान लीजिए एक्स एक्सिस ये, और ये वाली डायरेक्शन मान लीजिए वाई एक्सिस। ठीक, अब क्या होगा, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ रहा है क्या होगा, इसका जो पाथ होगा इसकी इक्वेशन पूछी जा रही है क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, पाथ की इक्वेशन पूछ रहा है, ही इज आस्किंग द इक्वेशन ऑफ द पाथ। सुनिए, तो क्या होगा यहां से, ये जो पार्टिकल है इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो एक्स एक्सिस में लगेगा ना भाई, देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स उधर लगेगा, इसका मतलब है ये पार्टिकल इस तरफ घूमता जाएगा ऐसे। भाई जिस तरफ पार्टिकल का फोर्स लगेगा पार्टिकल पर, पार्टिकल धीरे धीरे उधर घूमता जाएगा, तो ये पाथ इसका पार्टिकल का ये निकल के आएगा पाथ। ओके, ये पाथ। अब हमको क्या करना है, इसी पाथ की इक्वेशन को पता करना है। समझिए, मान लिया जाए ये पार्टिकल यहां पर 0,0 पर है, ओरिजिन है, ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब मान लीजिए पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा, ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद ये यहां कहीं जा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो, x, y, इसके कोऑर्डिनेट यहां क्या हो जाएंगे x, y। अब देखिए यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x अलग कर लीजिए, y अलग कर लीजिए। देखो x में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं, x में इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है, फोर्स कितना लग रहा है x में, qe, एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो, qe अपॉन m। क्लियर हो रहा है, तो जो x का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा
ये निकलेगा हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा बताइए, ये मिल जाएगा x इक्वल्स टू हाफ ax कितना है क्यूवी अपॉन एन इंटू टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा है, याद रहेगा इक्वेशन ऑफ पाथ। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है एक्स एक्सिस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है इसका मतलब फोर्स कहां लगेगा एक्स एक्सिस में लगेगा। फोर्स की क्या वैल्यू होगी क्यूवी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या है 0, फोर्स क्या लग रहा है क्यूवी, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, u 0 है, हाफ at स्क्वायर, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि x एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और y में कोई फोर्स नहीं लग रहा। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u है लेकिन y का फोर्स 0 है। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है, y वाले में एक्सेलरेशन भी 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बनाइए नोट करिए इसको। ठीक है, y इक्वल्स टू u इंटू टी, y इक्वल्स टू u इंटू टी। अब एक काम करो, यहां से t इक्वल्स टू निकाल लो, y अपॉन u। अब एक काम करो, इस थर्ड वाली इक्वेशन को उठाकर यहां ले, थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसको उठाकर किसमें रख देना, फर्स्ट वाले में रख बेटा। ये देखिए हमको क्या करना है, पुट थर्ड इन फर्स्ट। जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसको फर्स्ट में रख दो, x इक्वल्स टू मिलेगा हाफ क्यू ई अपॉन एन इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होगा कि नहीं, वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये हमारी जो है x की वैल्यू आ गई कि नहीं है, ये है बेटा इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये जो आपने डिराइव किया है ये इक्वेशन है। ओके, x इक्वल्स टू क्या है हाफ क्यू ई अपॉन एन इंटू वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब ये देखिए x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर के है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, y स्क्वायर के है। अगर x y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका पाथ कैसा होगा बोलो, पैराबोलिक। पैराबोला की इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला। अब आप समझिए, ठीक, यहां से क्या मिलेगा बताइए, ये क्या है ux 0 फोर्स क्यूई ax क्यूई अपॉन एन, x बराबर है हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये x की वैल्यू है। यहां से देखिए ux u है, फोर्स 0 है, a वाली ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ठीक। चलिए तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल की बात हो रही थी, क्यूई कौन सा फॉर्मूला लगाया क्यू। अब आइए एक आध क्वेश्चन आपको कराते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले। जो सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, जो डिस्कस हुआ है, जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है वो कौन सा है, ये जैसे क्यू चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस है, p पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी कि q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर जो k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस, ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया। एक बात और बताइए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस q है तो फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड जाता है, इस तरीके से जाता है रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस q तो फील्ड जो होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
क्लियर होगा? पॉजिटिव चार्ज में कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज में कैसा होता है? रेडियली इनवर्ड। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसी पर क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक, इस पर एक आध क्वेश्चन हो जाए। जैसे यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी। ये 10 सेंटीमीटर ले, ये भी 10, ये भी 10। ठीक, यहां पर चार्ज जो है 100 माइक्रोकूलम का रख लीजिए प्लस में, यहां पर जो चार्ज रख लीजिए -100 माइक्रोकूलम का रख लीजिए। ये कितने का? +100। ये कितना है? -100। अब देखो इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं, यहां हमें फील्ड पता करना है। क्या पता करना है? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एट ए। ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता करना। ठीक, ये ट्रायंगल है और ये पूछा जा रहा है कि बताइए ए वाला जो पॉइंट है वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब सुनिए, ए वाले पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो देखो ये दो चार्जेस हैं, दोनों का विद डायरेक्शन लेना पड़ेगा। विद डायरेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब देखिए ये आपका 100 माइक्रोकूलम है, ये यहां से इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये होगा E1। ये किसने डेवलप किया है? बोलो। 100 माइक्रोकूलम ने, प्लस वाले ने, ए पॉइंट। ठीक, दूसरा कौन है? ये -100। इसने कितना यहां से डेवलप किया? ये देखिए, इसने जो यहां से डेवलप किया है ये E2 डेवलप किया। समझो, ये जो पॉजिटिव वाला है इसने क्या डेवलप किया? E1। जो नेगेटिव वाला उसने क्या डेवलप किया? E2। और इसके बीच में जो रिजल्टेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। नोट कर लीजिए ऐसे। ये हमारा कौन हुआ? E1। ये कौन हुआ? E2। ये कौन हो गया? E। इस तरीके से है। समझो, ये हमारा E1 है, ये E2 है और ये E। रिजल्ट, इनके बीच का जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। क्लियर? ये 120 डिग्री का है। अब सुनिए, फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे, रिजल्टेंट का पहले E1 E2 निकालें। तो जो E1 है हमारा और E2 है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड सेम। क्यों? क्योंकि देखो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये 100 है, ये भी 100 है। माइनस साइन तो नेचर है, प्लस माइनस। बाकी मैग्नीट्यूड निकालते समय प्लस माइनस नहीं लेना। तो क्या मिलेगा यहां से? 1/4πε0 Q/r²। क्या मिला यहां से? 9 × 10⁻⁹ चार्ज दिया है 100 माइक्रोकूलम -6/r 10 × 10⁻⁻² का। ये वैल्यू है यहां से। क्या मिला है? इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या मिलेगा? ये 100 है, ठीक है, ये 9 है, तो टोटल कितना हो गया? बोलिए 11। तो ये आएगा 9 × 10⁻11 10⁻⁻6 अपॉन, नीचे से निकल के आएगा 10⁻⁻²। ये देखिए, इसका 100 होगा, इसका -4, तो ये बचे। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या मिला यहां से? ये वैल्यू आएगी यहां से, ये 2 -2 है ना बेटा, यहां से कैंसिल -4, तो ये बचेगा 7। 9 × 10⁻7 न्यूटन पर। E1 और E2 की जो वैल्यू है, E1 और E2 की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 1/4πε0 Q/r²। नोट करो इसको। ठीक, अब देखिए इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। आप यहां से रिजल्टेंट लगा सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
यहां पर रिजल्टेंट फील्ड होगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये लगाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ, ये इक्वल है बेटा, तो ये आएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा 2 E1 E2 इसका करो तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 और cos थीटा cos 60 कितना हो गया 1/2 हो गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से 2 इंटू 2, क्लियर है, तो ये कितना मिल जाएगा इक्वल्स टू, क्लियर है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 120 डिग्री है बेटा -1/120 है ना, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ से 120 डिग्री, cos 120 कितना होगा -1/। अब ये देखो ये 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 7 का स्क्वायर है, ये अकेला है यहाँ से 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा रूट के बाहर केवल निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये देखो फिर से समझो, ये फॉर्मूला क्या है E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है, ये क्या मिला 2 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 का स्क्वायर माइनस 2 दो बार ये भी है देखो E1 E2 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 का स्क्वायर और -1/2 से 2 कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई आपकी 9 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम। आ रहा, तो ये रिजल्टेंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहेंगे। ओके, तो आज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए, डिस्कस कराए। अगली जो क्लासेस मिलेंगे उसमें हम आपको बताएंगे क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस और आपको डिस्कस करा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कॉन्सेप्ट पर, ज्यादा लंबा लेक्चर ना, तो इसमें जो है नेक्स्ट उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ टाइम बचेगा ही बचेगा, तो उसमें हम जाकर के आपको कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करा देंगे, ठीक है ना। चलिए।